अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर बॉय। व्हाट्सअप एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्केची के रिलेटेड। मैं आपको बताता हूं, देखें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मियां साहब ये है कि आप स्केची जो है वो कितनी कर सकते हैं। मैंने 70% की थी, आप 100 करें सबसे बेस्ट है, वरना मिनिमम आपको 70% करनी है, जिसपे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है। ठीक है, लेट्स गो फॉर मास्टरिंग इन स्केची। नाउ ये हमारे पास स्केची 4th ईयर है। ठीक है, अब लेट्स गो टू स्केची 4th ईयर। उसमें हम देखते हैं कि ये सीन क्या करना है। इसमें आप देखें टॉपिक आपका क्या है, वास्कुलर टॉपिक है। ठीक है, हम इसमें गए एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या क्या करना है, एथेरोस्क्लेरोसिस की पैथोफिजियोलॉजी पे आपने कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना। पेरिफेरल आर्टरीज मैंने सुना था, आप स्किप करना चाहे कर सकते हैं। देखें मैं आपको अभी 70% बता रहा हूं जो आपने करना है। आप अगर किसी के पास टाइम है, जैसे अभी प्रॉफ में आपके 5 मंथ्स पड़े हैं या 6 महीने पड़े हैं, तो आप करें पूरी की पूरी। लेकिन अगर कोई एंड पे कोई ये वीडियो देख रहा है या उसने नहीं की, तो मिनिमम जो जो चीजें करनी है जो कि प्रॉफ के रिलेटेड या एमसीक्यूज के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर फोकस कर रहा हूं। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते, पेरिफेरल आर्टरी स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ये आपने सुनना है, एओर्टिक एनोरिज्म सुनना है, एओर्टिक डाइसेक्शन सुनना है। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, यहीं से ही एससीक्यू आया था, एओर्टिक एनोरिज्म और एओर्टिक डाइसेक्शन से हमारे प्रॉफ के अंदर। ठीक है, यहां सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हम वास्कुलर टाइप इस पे चलते हैं। इसमें लार्ज आर्टरी स्मॉल दोनों आपने सुनने हैं। ये एमसीक्यूज के रिलेटेड लार्ज आर्टरी से, ये जो लार्ज और मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस यानी कि वेसल की इन्फ्लेमेशन, यहां से एमसीक्यूज आते हैं प्रॉफ में, तो दोनों आप सुन लेंगे, आपको बहुत फायदा देंगे आने वाले वक्त में भी। तो ये दोनों वीडियो कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, अब हमारा अगला है जीआईटी। आप जितना कर सकते हैं जीआई को कर लें। यहां से 2 एससीक्यू आने और मैक्सिमम 9 एमसीक्यूज हैं यहां से, तो मैंने तो पूरी की है भाई। जीआई पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। एसोफेगस का आपको पता होना चाहिए, मेडिसिन में आपको इसने तंग करना है, सर्जरी में तंग करना है, तो लाजमी सुन ले। पहला लेक्चर एसोफेगस के डिसऑर्डर सुना था, एसोफेगस की डिसबिलिटी। कैंसर तो छोड़ना ही नहीं ना पैथोलॉजी में, जो वीडियो पे कैंसर लिखा हुआ है सारा देखेंगे। तो एसोफेजियल कैंसर आप करेंगे। उसके बाद आपके पास एक्यूट क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि और ये गैस्ट्रिक डिसबिलिटी, गैस्ट्रिक जो हमारा स्टमक का कैंसर है। तो मैं तो आपको कहूंगा चारों की चारों वीडियोस इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्किप ना करिएगा। बाजू का क्या होता है, इंटेस्टाइन से एक एससीक्यू आता है या स्टमक या एसोफेगस से एक एससीक्यू आता है, तो 2 एससीक्यू इस तरह बनते हैं। तो चारों कर लें, आपको बहुत फायदा देंगी जिंदगी में। ठीक है, स्मॉल बाउल डिसऑर्डर, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन करें, कार्सिनाइड ट्यूमर करें, इंटेस्टाइनल इस्कीमिया, एंजियो, इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये आपके मेडिसिन के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटेस्टाइनल कॉन्जेनिटल जीआई डिसऑर्डर ये भी कर लें। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्जेनिटल मैं अगर रेफर करूं जीआई में, आप कुछ भी ना छोड़ें। अगर आपने छोड़ा है तो इंटेस्टिनल इस्कीमिया, इससे एमसीक्यूज आते हैं, तो अब देख लें। मैं तो मशवरा दूंगा सारे करें, बाकी आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कार्सिनाइड ट्यूमर एससीक्यू में आ चुके हैं, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन ये आता है, और कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर भी आते हैं यहां से एमसीक्यूज। चारों ही कर लें तो बेस्ट है। ठीक है, जीआई पे कोई रिस्क ना लें, ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। लार्ज बाउल अपेंडिकुलर डिसऑर्डर ये आप करें, ये आप स्किप भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। ठीक है, ये मीडियम इंपॉर्टेंट है। क्रोन डिजीज और जो आपके पास आ रहा है ये आपके पास क्रोन डिजीज हो गई, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये तो आप नहीं छोड़ सकते, किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते। हमारी बारी एससीक्यू था, ये तकरीबन 15 से 10 दफा एससीक्यू आ चुका है प्रॉफ में, दोनों का कंपैरिजन करें। ठीक है, कोलोरेक्टल पोलिप कैंसर, कोलोन का कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है, आप हरगिज नहीं छोड़ेंगे। एनोरेक्टल डिसऑर्डर ये भी आप कर लें, ये मीडियम इंपॉर्टेंट है, जैसे ये और ये 3.1 और 3.4 कम इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो है वो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है। लेकिन सारे करें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, मैंने सारे किए थे। ठीक है, तो ये हमारी जीआई कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारा हिपैटोबिलियरी सिस्टम आता है, इसमें आपने गॉल ब्लैडर करना है, लैब इवेल्युएशन वेरी इंपॉर्टेंट, गॉल ब्लैडर, बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज, ऑटो इम्यून बिलियरी, मैंने तीनों की हैं, आप भी तीनों करें, आपको फायदा होगा। उसके बाद
लीवर डिजीज पे चलते हैं। सिरोसिस आप कभी भी इसको स्किप ना कीजिएगा। सिरोसिस को आपने इसको स्किप कर दिया, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। हेरिडिटरी हीमोक्रोमाटोसिस सुने, फायदा होगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। अल्कोहलिक, यहां से SCQ आता है, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, लीवर ट्यूमर आप हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकते, तो ये चारों करनी है आपने, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पेनक्रिएटिक डिजीज, ये आपको जो है दोनों करने हैं पेनक्रियास में। पेनक्रियास वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नहीं स्किप कर सकते, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद एंडोक्राइन पे चलते हैं। एंडोक्राइन में हमारे पास हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शन था, मैंने 1.1 किया है, 1.2 भी देखा था, ये मैंने डायबिटीज इन स्पाइडस, हाइपर पिट्यूटरिज्म, ये आप छोड़ सकते हैं। हाइपर पिट्यूटरिज्म वैसे मैंने सारे ही किए हैं, आप भी कर लें तो फायदा है, ठीक है। मैं आपको मैक्सिमम की तरफ लेके जा रहा हूं ताकि आप एड्रीनल आपको सुनने, एड्रीनल इंसफिशिएंसी, कॉन्जेनिटल ये आप स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। एड्रीनल कोर्टिकर हाइपर फंक्शन, कुशिंग सिंड्रोम और फियोक्रोमोसाइटोमा, ये दोनों, और एड्रीनल इंसफिशिएंट 2.1, 2.4, 2.5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मीडियम इंपॉर्टेंट के 2.2 और 2.3 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डायबिटीज है, इसको करना ही करना है सर, किसी भी सूरत में डायबिटीज को स्किप नहीं करना। क्लिनिकली, प्रोफेशनली, एथिकली, मॉरली, हर जगह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा याद रखना है इसको, ठीक है। थायराइड से SCQ आता है, आपने करना है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्रिएटिनिज्म की तरफ जाता है, तो इसको आपने अच्छे से करना है। हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड नोड्यूल कैंसर, ये थायराइड नोड्यूल और कैंसर से कोई 10 मरतबा SCQ आ चुका है, एक वीडियो कर लेंगे तो आपको। पैराथायरॉयड ग्लैंड भी करें मल्टीपल, ये मैन भी करना है यहां से भी, तो ये सारा आपने करना है, ठीक है, 6 की 6 वीडियोस। उसके बाद रिप्रोडक्टिव, और ये देखते हैं, ये आपने ये देखें मेल जो है आपके बाद जेनिटो यूरिन, ये आपने सारे करने, आपने इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना, तीनों की तीनों। जो आपका टेस्ट भी है, ब्रेस्ट सारा करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना, ठीक है। उसके बाद गेस्टेशनल डिसऑर्डर में आप देखें, हाइटिडिफॉर्म वो लाजमी करना है, SCQ आ चुका है। पॉलीहाइड्रोमियास लीस्ट मीडियम इंपॉर्टेंट है। गेस्टेशनल डिसऑर्डर को देख लें, ये आपकी गायनी में काफी काम आते हैं अगर आप आज देख लेते हैं, लेकिन 3.1 किसी भी सूरत स्किप नहीं करना आपने। उसके बाद आपके रिप्रोडक्टिव में अगर चलें तो ये आपके पास क्या है, ये देखें रिप्रोडक्टिव हार्मोन, एमेनोरिया लाजमी करें, हमारी बारी SCQ आया था यहां से। ओवेरियन, ये आपने ओवेरियन नियोप्लाज्म और 2.3 और 2.4 ये स्किप नहीं करना, ओवेरियन सिस्ट और ओवेरियन नियोप्लाज्म ये दोनों आपने लाजमी करना है। रिप्रोडक्टिव हार्मोन आपकी मर्जी है, MCQs एक आधा आ सकता है वरना इतना नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉलेज और फतह के लिए बुलंदी, पीक, बी अ मास्टर ऑफ पैथोलॉजी, यू मस्ट हैव टू बी लिसन ऑल लेक्चर्स ऑफ स्केची, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर चलते हैं, इधर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉजेज ऑफ एब्डोमिनल जूट, ये आपका मीडियम इंपॉर्टेंट है। सर्वाइकल नियोप्लेजिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये भी मीडियम इंपॉर्टेंट है। तो 1.2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड इन पास्ट पेपर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज ब्लड एंड कोगुलेशन, ठीक है। इसमें से मैंने माइक्रोसिटिक एनीमिया ये अच्छा करवा देता है, तो मैंने एक सिर्फ सुना था थैलेसीमिया वाला, आप इसमें 1.1, 1.2 सुन ले, ठीक है। इसमें इसकी वेटेज कम है, इसमें आरबीसी के डिसऑर्डर भी है, व्हाइट ब्लड सेल के भी डिसऑर्डर, लेकिन SCQ एक आता है तो पैथोमा से भी कवर हो जाता है। तो आप एक सुन लें या दोनों सुन लें तो आपको फायदा हो जाएगा, वैसे ये दोनों ही सुन लें, माइक्रोसिटिक एनीमिया के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से SCQ आया, थैलेसीमिया से भी है और यहां से भी है, तो दोनों सुन ले, मशवरा आपको दूंगा। नॉर्मोसिटिक और मैक्रोसिटिक में आपको देखते हैं, ये सुनना है सुन लें, ये सुनना है, ये मीडियम इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से 2.4 सिकल सेल डिजीज और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, इन दोनों से मैक्सिमम SCQ है। ये आपके पहले 3 लेक्चर आप पैथोमा से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो लाजमी सुन ले। 2.4 और 2.5 मैक्सिमम इंपॉर्टेंट। उसके बाद कोगुलोपैथीज पे चलते हैं, ये आपके मैंने सारे का सारा स्किप कर दिया था, ये मेरा हो गया था अपना उससे पैथोमा से, ठीक है। आप अगर करना चाहते हैं तो कर लें, आपको मेडिसिन में बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है, ठीक है। बाकी आप बुक से और मार्किंग से और अपना उससे कर सकते हैं कवर पैथोमा से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद माइलॉइड और लिम्फॉइड में आपने क्या क्या सुनना है। माइलॉइड डिसऑर्डर, ये आपने पॉलीसाइथीमिया के अलावा, पॉलीसाइथीमिया आपका पैथोमा से भी कवर हो जाएगा, ये दोनों 1.1, 1.2 ये दोनों लाजमी 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 करने हैं, ठीक है। आपको बहुत फायदा होगा प्रॉफ के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपके यहां पे चलते हैं, तो एक्यूट हॉचकिन, नॉन हॉचकिन,
ये दोनों तो आप स्किप नहीं कर सकते, 2.2 और 2.3, 2.1 और 2.4 ये आप मीडियम इंपॉर्टेंट है, बल्कि 2.1 भी कर लें, 2.2 भी कर लें, 2.3 भी कर लें, 2.4 मीडियम इंपॉर्टेंट है, उस पर आपकी मर्जी चल सकती है। ठीक है, इम्यूनोलॉजी पे हम आ जाते हैं। ऑटो इम्यून इधर क्या है हमारे पास, शोग्रॉन सिंड्रोम, मैंने अमाइलॉइडोसिस देखा है, बाकी कुछ भी नहीं देखा था। ठीक है, तो बाकी से एमसीक्यूज आ जाता है, मैंने सिर्फ यहां से अमाइलॉइडोसिस देखा है, बाकी मीडियम इंपॉर्टेंट है आपके प्रूफ के लिहाज से, बाकी आपने करने हैं तो कर लें। ठीक है, उसके बाद इम्यूनोडेफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, ये मैंने कुछ भी नहीं सुना था यहां से। ठीक है, एक भी नहीं सुना, आप स्किप कर सकते हैं, आपका इतना ज्यादा यहां से नहीं आता, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी जनरल पैथोलॉजी के अंदर हमने कवर कर ली थी, तो आपको फायदा हो जाएगा, यहां पे आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मस्कुलोस्केलेटल और डर्मा में मैं आपको लेके चलता हूं। बोन अगर आपको बताऊं तो ओस्टियोप्रोसिस, ये रिकेट्स आप सुन लें, ये भी सुन लें, एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे, ये नहीं छोड़ने। बिनाइन बोन ट्यूमर, मेलिग्नेंट बोन ट्यूमर और कॉन्जेनिटल, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1.2 आपके पास 1.2 1.3 1.4 मैक्सिमम इंपॉर्टेंट, बाकी दो मीडियम इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जॉइंट की, ओस्टियोआर्थराइटिस, रोमाटॉइड, ये तीनों लेक्चर आप कभी भी कोशिश भी ना कीजिएगा कि आप इनको स्किप करेंगे। ठीक है, मसल से आपने जो है वो आप देखें, ये करने आपने मस्कुलर डिस्ट्रोफिस, माइस्थीनिया, ये मस्कुलर डिस्ट्रोफिस देख लीजिएगा एमसीक्यूज के लिए, ये दोनों एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, यहां से एमसीक्यूज आ जाएगा एक आधा, मस्कुलर डिस्ट्रोफिस लाजमी कर लें। ठीक है, ये दोनों एमसीक्यूज के लिए, और आपके अगर कोई टेस्ट देना आपने। ठीक है, डर्मा में आप, मैंने डर्मा नहीं सुनी थी कोई भी, आपने सुनना है तो वैसे डर्मा मैंने पैथोमा से की है, कोई भी नहीं सुनी, करना चाहते हैं तो कर लें। ये मेलानोमा ऐसी क्यों नहीं आता, सिर्फ 2 ही लेक्चर है, आप कर सकते हैं, करना चाहे। मैंने नहीं किया था, मैंने सिर्फ पैथोमा से कर ली थी, मेरे पास टाइम नहीं था। ठीक है, अब जो है न्यूरो अगर मैं देखूं, न्यूरो में हमारे पास क्या है, सेरिब्रोवास्क, मैंने न्यूरो की थी आपकी जो है पैथोमा से, यहां से मैंने नहीं किया। ठीक है, ये एपिड्यूरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे सही है ना, आप इसको कर सकते हैं, मैंने नहीं किया था। ठीक है, यहां से कुछ इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, इंट्राक्रेनियल हाइड्रोसेफलस, एडल्ट सीएनएस ट्यूमर, ये 2 लेक्चर मैंने किए थे, क्योंकि सीएनएस से एससीक्यू जब आएगा ना वो इन्हीं दोनों से आएगा। ठीक है, 2.3 और 2.4 से, इस वजह से मैंने सारी पैथोमा कर ली थी और सिर्फ ये 2 लेक्चर सुन लिए थे, एडल्ट सीएनएस ट्यूमर और पीडियाट्रिक सीएनएस ट्यूमर, और बुक से मार्किंग सिर्फ कर ली थी इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ नहीं किया था न्यूरो से, इससे मेरी टाइम बच गया था। ये स्पाइनल कोड पेरिफेरल मैंने नहीं किया। ठीक है, और उसके बाद कॉन्जेनिटल में अगर मैं जाऊं तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये मैंने नहीं किए, आप करना चाहती हैं यहां से न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस कर लें, वरना इसकी भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई न्यूरो में खास तौर पे उसका इंटरेस्ट है तो सारी करे, मेडिसिन में बहुत फायदा है और आने वाली जिंदगी में। ठीक है, न्यूरो डिजेनरेटिव में मैंने जो है अल्जाइमर डिजीज कर सकते हैं, करना चाहें, बाकी मैंने वो भी नहीं की थी, मैंने सिर्फ आपको बताया 2 लेक्चर किए थे, बाकी मैंने पैथोमा से कर ली थी। ठीक है, तो ये आपकी न्यूरो हो जाती है। उसके बाद कार्डियो की अगर मैं बात करूं तो कार्डियो से इस्कीमिक हार्ट डिजीज से आप क्या सुन सकते हैं, देखें, एमआई सुने, एक्यूट, ये देखें आप, मायोकार्डियल रिस्पॉन्स टू इस्कीमिया, ये 1.1 और 1.2 आपकी मर्जी है, सुने, मैंने नहीं सुने। मायोकार्डियल इन्फेक्शन मैंने नहीं सुना, आप लाजमी सुने, क्योंकि प्रॉफ में यहां से एससीक्यू आता है, मैंने इसको पैथोमा से कवर किया, तो 1.3 आप लाजमी कर लें। ओके हो गया। उसके बाद आपको बताऊं, हार्ट फेलियर में चले जाएं, मैंने यहां से कोई नहीं सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लाजमी सुने। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं था, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि पैथोमा में अच्छा दिया हुआ है, वहां से कवरेज होती है इसकी। आगे देखते हैं हम इसको, जो है डायलेटेड रिस्ट्रिक्टिव मायोकार्डाइटिस, मैंने सारा का सारा ये किया था पैथोमा से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है, आपको अगर आता है ना तो आप कार्डियो के तो गुरु हैं। ठीक है, तो ये देख लें। उसके बाद वल्वुलर डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं, मैंने यहां से एक भी नहीं सुना, सिर्फ मैंने, हाँ आप सुनना चाहते हैं 4.1 लाजमी सुने, एक्यूट रोमैटिक फीवर माइट्रल स्टेनोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, तो ये आप लाजमी सुन लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, 4.1। ठीक है,
उसके बाद कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने नहीं सुना, ठीक है। ये मैंने आपको बताया 2-3 लेक्चर मैंने कार्डियो से सुनी है, बाकी सारा पैथोमा से कवर किया है। पल्मोनोलॉजी जो है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, सीओपीडी में आप क्या सीओपीडी, एम्फाइसेमा, ये दोनों सुन लें आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी काम आएंगे एम्फाइसेमा वगैरह। उसके बाद रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में मैंने सुना था ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, सार्कोइडोसिस और ब्रीलियोसिस, मैंने तीनों सुने हैं। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ये है 2.1 और 2.4, 2.2 मैंने बस सादा सा किया था, ठीक है। एक 2.3 लेक्चर भी है इनका, ठीक है, वो मेरे पास यहाँ पे नहीं है लेकिन वो अवेलेबल है अपना उस पे टेलीग्राम पे भी और वेबसाइट पे भी, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। बुक अगर आपके पास है ना, आपको पता लग जाएगा कौन सा मिसिंग है और फिर वो आप वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। स्केची की बुक भी लाजमी लीजिएगा, ठीक है। लंग कैंसर आप किसी भी सूरत में स्किप नहीं कर सकते। अगर एससीक्यू आएगा लंग में से तो या तो वो लंग कैंसर से आएगा या फिर एम्फोसीमा या आपका एस्थमा से आएगा, ठीक है। उसके बाद हम चल लेते हैं आगे, हमारे पास रीनल रह जाता है। मैंने रीनल से सुना था यहां से आपका रीनल फंक्शन टेस्ट, ये एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस आपने नहीं मिस करना, ये आपका आपके नॉलेज पे करना चाहते हैं कर लें, 1.2 आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। और ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी, आपके पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम, किसी भी सूरत आप मिस नहीं कर सकते। ये दोनों लेक्चर एससीक्यू यहीं से ही आएगा, आपके प्रॉफ में हमारी बारी भी आया था, आता है, ठीक है। ये दोनों आप स्किप नहीं करेंगे। उसके बाद कॉन्जेनिटल, और इधर अगर मैं बात करूं तो आपकी मर्जी है, मैंने यहां से कुछ नहीं सुना दोनों से, ठीक है, क्योंकि पैथोमा मिला के ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, ठीक है। तो यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्टोन हाइड्रोनेफ्रोसिस ये कर लें, हाइड्रोनेफ्रोसिस कर लें, बाकी मैंने नहीं सुने, मैंने पैथोमा से कवर कर लिए, तो 4.1 इंपॉर्टेंट है। इस तरह हमारी स्केची जो है वो सारी खत्म हो जाती है। मैंने आपको बताया मैक्सिमम जाए 100%, वरना जितना मैंने किया इतना करें और साथ में पैथोमा को मिला लें तो आप बेस्ट हो जाएंगे और डिस्टिंक्शन लेंगे। 130+ मार्क्स तो इंशाल्लाह पक्के हैं अगर ईमानदारी के साथ आप बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट एंड सपोर्ट मी। ओके, अल्लाह हाफिज।